हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो कल फाइनली आपके जेईई मेन पेपर 2 के सेकंड अटेम्प्ट का एंट्रेंस एग्जाम है। बेसिकली पहले अटेम्प्ट का रिजल्ट्स अभी तक नहीं आया, क्योंकि दिन में मेरे को 2-3 ऐसे फोन आ जाते हैं जिसमें पूछा जाता है कि भैया रिजल्ट्स आए कि नहीं आए। तो भैया रिजल्ट्स तो अभी आपके नहीं आए हैं, और इसके रिगार्डिंग जितना आपको पता है उतना ही मुझे पता है। मुझे अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी छोटा मोटा भी अपडेट मिलेगा तो मैं आपको सबसे पहले दे दूंगा। इवन मैंने एनटीए में बहुत सारा ट्राई भी किया, उनको ईमेल भी किया और उन्हें फोन कॉल भी किया। जो रिप्लाई आपको मिलता है सेम रिप्लाई मुझे भी मिलता है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ ऐसा अपडेट नहीं है जो मैं आपके साथ अभी दे पाऊं। तो कल आपके जेईई मेन सेकेंड अटेम्प्ट का एंट्रेंस एग्जाम है। और इस पुराने वाले एंट्रेंस एग्जाम अगर रिजल्ट रात लेट नाइट तक नहीं आता है तो इस रिजल्ट्स का टेंशन बिना लिए हुए आप जाइए। अपना सामने वाला जो भी आपका पेपर है जेईई मेन पेपर 2 का, चाहे वो बीआर का बी प्लानिंग का है, आप जाकर के पेपर दीजिए। आपको उसके पीछे वाले रिजल्ट्स के बारे में उतने सोचने की अभी जरूरत नहीं है। जो सामने आपके पास एंट्रेंस एग्जाम है आप उसकी तैयारी करके जाइए, और रिजल्ट जो भी आपका क्वेश्चन आता है उसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कीजिए और अच्छे तरीके से अपने पेपर को लिखिए। इवन ड्राइंग को अच्छे तरीके से कीजिए, क्योंकि वो भी आपका जो परसेंटाइल है वो बहुत बूस्ट करेगा। ठीक है, तो हम सभी की तरफ से, आज ओशन की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ जेईई मेन पेपर 2। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया हम ड्राइंग का पहले करें कि हम मैथ का पहले करें कि पहले एप्टीट्यूड का करें। तो ये ज्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं बनाऊंगा, मैं 2 मिनट में आपको बताना चाहता हूं कि आपको क्या करना चाहिए अगर आपके पास टाइम कम है। जैसे अगर हमने मैथ किया अपनी तरफ से और एप्टीट्यूड, मतलब मैथ सेक्शन हमने कर लिया, एप्टीट्यूड सेक्शन कर लिया, अब ड्राइंग सेक्शन हम करने आए हैं। मेरे पास मुश्किल से 30 से 35 मिनट बच रहा है भैया, अब हम क्या करें। तो आपके पास दो क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, क्वेश्चन 1 में क्या होगा, आपको पोर्ट्रेट कंफर्म कॉपी करना होगा। ठीक है, अब वो होगा डिकोड द इमेज या फिर सेम प्रपोर्शन या कुछ भी वो कहे, लेकिन कॉपी करना तो कंफर्म होगा। ठीक है, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में हमारा या तो शेप से कंपोजिशन क्रिएट करना होगा, दूसरे में या फिर पोर्ट्रेट प्रोस्पेक्टिव ड्राइंग बनानी होगी। तो इस जगह पे हम क्या कर सकते हैं, कॉपी करना तो कंफर्म है जिसमें हमें लगभग 20 मिनट लग जाएंगे, हमारे पास 35 मिनट है। तो हम ये प्रोस्पेक्टिव ड्राइंग बनाने नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जब प्रोस्पेक्टिव ड्राइंग हम बनाने लगेंगे तो ये हमारा बहुत टाइम ले लेगा। हम क्या करेंगे, हम शेप्स वाले कंपोजिशंस पे चले जाएंगे अगर हमारे पास टाइम कम बचेगा तो। ठीक है, इसमें आपका हो सकता है कि आपका टाइम ना बचे, आपके पास टाइम बहुत कम हो, लेकिन जब आप शेप्स वाले क्वेश्चंस करोगे तो आपके पास टाइम जो आपके पास 15 मिनट्स है उसी में आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको ड्राइंग का बता दिया कि कॉपी करने वाला तो आपके पास कंफर्म है, अगर आपके पास लेस टाइम बच रहा है तो कॉपी करने वाला तो कंफर्म करो, और अगर लेस टाइम है तो शेप्स करो। प्रोस्पेक्टिव ड्राइंग में मत घुसो, क्योंकि ये टाइम टेकन है, टाइम लगेगा। जब ह्यूमन फिगर बनाने लगोगे तो उसको स्केच करने में, सब कुछ करने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, अब अगर एप्टीट्यूड सेक्शंस कर रहे हो तो ये जो 35 क्वेश्चंस आपको आते हैं, जिसमें आपका प्लान व्यू, एलिवेशन, टॉप व्यू, ठीक है, टॉप व्यू, प्लान, एलिवेशन, मिरर द इमेज, कंप्लीट द सीक्वेंस, काउंटिंग द शेप्स। ठीक है, तो ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपको निगेटिव मार्किंग एकदम नहीं देना है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं देना है। इसमें अगर निगेटिव मार्किंग दिया तो परसेंटाइल बहुत गिरेगी। चलो मैं फॉर द एग्जांपल बताता हूं। यहाँ पे 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों ने इस 35 क्वेश्चंस की तैयारी खूब की है। सब करते हैं इसकी तैयारी, आपको पता है, सबको आता है। ठीक है, और इस 15 क्वेश्चंस की तैयारी हमने एक नहीं की। जब आपने एक लूज किया तो आप कितने नीचे गए, सोच लो। अगर ये सारे 35 के 35 करके आ रहे हैं और आपने सिर्फ 34 किया तो आप ये 4-5 से नीचे आ गए ना। लेकिन इस 35 क्वेश्चंस, ये 15 क्वेश्चंस हर किसी को नहीं आता। ठीक है, तो आपको इस 35 क्वेश्चंस में एक भी मार्क्स लूज नहीं करने। अगर आपने लूज किया तो आप बहुत नीचे गिरोगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। बाकी ये 15 क्वेश्चंस में भी आपको नेगेटिव मार्किंग लूज नहीं करने, और आपको टच नहीं करना है वो सारे क्वेश्चन जो आपको नहीं आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपका ये भी इफेक्ट करेगा, देन फिर ये। ठीक है, मैथ के क्वेश्चंस में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं देना है। ठीक है, जितना आता हो उतना ही करना है। आपको जो भी सवाल आते हो वही करना। ठीक है, एक्स्ट्रा मतलब कि आपका मन करे कि सी 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 करके आ गए, ऐसा मत करना। ठीक है,
मैं एडवाइस नहीं करता हूँ ऐसा करने का। अगर आपको करने का मन हो तो कर सकते हो, लेकिन मैं अपनी तरफ से पर्सनली किसी को एडवाइस नहीं करता कि आप ऐसे करके आओ, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने एप्टीट्यूड सेक्शंस किया, और एप्टीट्यूड सेक्शंस पहले हमने किया क्योंकि हमें 35 क्वेश्चन किया, फिर 15 क्वेश्चन हमने कर लिया, देन फिर हम मैथ जाए या ड्राइंग जाए, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। मैं तो कहूंगा पहले आप मैथ में उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दो जो आपको 100% लगता है कि हाँ मुझे आता है। जब आप वो 100% कर लोगे तो आपके पास होगा कि आपके पास 4-5 क्वेश्चंस मैथ के ऐसे होंगे जो सॉल्व होंगे। देन फिर आप ड्राइंग्स पे आओ, ड्राइंग के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर रिमेनिंग क्वेश्चंस आप मैथ कर सकते हो, ठीक है। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी, जाइए जो भी आपने तैयारी किया उसके अकॉर्डिंग जाइए, एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, ठीक है। जो भी रिजल्ट्स आएगा उसके अकॉर्डिंग जो भी कॉलेजेस आपको मिलेंगे, वीडियो के थ्रू आपको सारे काउंसलिंग्स के अपडेट मिलते रहेंगे। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो सारे अपडेट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन बजा के रखना, क्योंकि कोई भी अपडेट अगर आपसे मिस होता है तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स के डेट आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है। वो भी आपको नहीं करना है, ठीक है। बाकी जाइए, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आर सोशल, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक और मेरी तरफ से भी आपको बेस्ट ऑफ